gets to infinite. दिसते का? हो सर. हाँ, काय म्हणले? हो सर. ओके, ठीक आहे, चालेल. n plus 1 factorial minus n factorial is equal to first option. Randomly question घेतो मी, टाइप्स नाही म्हणजे randomly questions तसे तुम्हाला लिमिट मध्ये. One, then second one is the infinite, third one is the 0, last one is the all of this. है ना? तर आता बिफोर वी डू दॅट वन, तुम्हाला माहिती आहे का फॅक्टोरियल म्हणजे काय माहिती आहे का तुम्हाला? डू यू नो दिस कॉल्ड द फॅक्टोरियल? माहिती आहे सगळ्यांना? नाही सर. आहे ना? बघा. हो सर. म्हणजे काय? कमी कमी करणे. जसं फॉर एक्झाम्पल 1 फॅक्टोरियल 1 फॅक्टोरियल 1 2 फॅक्टोरियल म्हणजे काय? 2 into 1 3 फॅक्टोरियल म्हणजे कुठलीही संख्याला 1 पर्यंत जायचं आणि फॅक्टोरियल मध्ये हे लक्षात घ्यायचं की 0 फॅक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1. 0 फॅक्टोरियल 0 होत नाही. 0 फॅक्टोरियल किती असतो? 1. त्याप्रमाणे 1 फॅक्टोरियल 1 2 फॅक्टोरियल 2 into 1 3 फैक्टोरियल मतलब कितना? 3 2 1 हर एक संख्या को अपन एक कर जाएंगे. 4 फैक्टोरियल मतलब कितना? 4 3 2 into 1. 5 फैक्टोरियल मतलब क्या? 5 4 3 2 1 है. इस फोर फैक्टोरियल कम कम करते हुए एक तक जाने को. तो अब ऊपर n फैक्टोरियल को अगर से ऐसे करते हुए अपन कंटिन्यू करेंगे तो n फैक्टोरियल मतलब कैसा? सबसे पहले n, फिर n में से एक कम, फिर n में से दो कम और n में से तीन कम, ऐसा करते करते कहाँ तक? 3 2 1 आप तक कहाँ तक जाएंगे? अपन 1 तक जाएंगे. तो ये फैक्टोरियल का मीनिंग है. n फैक्टोरियल मतलब कोई भी संख्या में जैसे कि 5 फैक्टोरियल में 5 से कम करके 4 3 2 1 तक जाएंगे. उसी तरीके से n फैक्टोरियल में से n में से एक कम n -1 n -2 उसमें से एक कम मतलब कम 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 होते कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा. इट इज सेड टू बी द फैक्टोरियल ऑफ दैट वन. तो अब यहाँ पे ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n plus 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल. तो क्या सबसे पहले तुमको यहाँ पे बता दूं n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? मैंने n into n minus 1 n minus 2 ऐसा करते करते कहाँ तक? 3 2 1 तक. ठीक है, ये तुम्हारा n फैक्टोरियल का फॉर्मूला. ठीक है, उसके बाद अगर सेट में देखने दो, अगर तुम्हें को n plus 1 फैक्टोरियल निकालने का तो मैं तो ये बोलो n plus 1 फैक्टोरियल मतलब क्या? n plus 1. ठीक है, ये संख्या एज इट इज. फिर क्या? n plus 1 में से एक कम, n plus 1 में से एक कम मतलब क्या? n plus 1 minus 1 है ना? तो एक कम मतलब इतना हो गया. तो इसका क्या होगा? प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल इनटू फैक्टोरियल. तो ये कितना मिला? n plus 1 इनटू ये कितना मिला? n फैक्टोरियल से. ठीक है, तो n plus 1 इनटू n फैक्टोरियल ऐसा आ गया इसका. तो इसमें से तुम क्या करेंगे? n फैक्टोरियल कॉमन निकाल के इसको सॉल्व करेंगे. नहीं आ रहा लक्षात ठेवा. ते बघा काय सांगायला मी लक्षात घ्या. जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं. या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना लिखेंगे तो 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 फैक्टोरियल, तब भी तो आंसर सेम आने वाला है. मतलब 5 फैक्टोरियल का है ये 5 एलईडी और 4 3 2 1 मतलब क्या? 4 फैक्टोरियल. पूरा नहीं लिखने का, ऐसे भी तुम लिख सकते हैं इसको, है ना? जैसे मैंने को आपको 6 फैक्टोरियल लिखने का है. ये जनरली क्या काम आता है? समझो ऊपर ऊपर 8 फैक्टोरियल है और नीचे तुम्हारे कितने? 6 फैक्टोरियल है. इसको कैंसिल करने का तो अपन क्या करते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आता आता अपन 1 तक वैसे नहीं करते. क्या करते हैं? 6 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल का आगे क्या रहेगा? 6 3 2 1 डिवाइडेड बाय कितना? 6 फैक्टोरियल. ऐसा करने से ये नीचे का 6 फैक्टोरियल ऊपर का 6 फैक्टोरियल कैंसिल. ये मेथड है फैक्टोरियल कैंसिल करने की. तो उसी तरीके से यहाँ पे तुम देखेंगे तो यहाँ पे n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n फैक्टोरियल है. तो n plus 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं n plus 1 एज इट इज, उसमें से एक कम. तो n plus 1 में से एक कम मतलब n plus 1 minus 1 ये कैंसिल और उसका फैक्टोरियल, है ना? ये सेम 5 फैक्टोरियल कैसा है कि नहीं देखो, ये देखो सेम 5 फैक्टोरियल कैसा है. ये छोड़ो सब, सिर्फ मैं इसमें क्या निकालूंगा इसको, इसको n plus 1 का फॉर्म सॉल्व करेंगे तो इसमें से n फैक्टोरियल और इसमें से n फैक्टोरियल कॉमन निकलता है. इसलिए हम सिर्फ n plus 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे. वो कैसे करेंगे? n plus 1 फैक्टोरियल मतलब n plus 1 में से एक कम फैक्टोरियल. मतलब ये एक्चुअल कैसा है? ऐसा है कि मैंने 5 फैक्टोरियल निकाला
5 फैक्टोरियल कैसे लिखा मैंने 5 एडिटीज और 5 में से एक का मतलब क्या 4 फैक्टोरियल ये ऐसा होगा तो ये ऐसा है तो n+1 फैक्टोरियल मतलब n+1 एडिटीज और n+1 में से एक इनटू फैक्टोरियल इससे आगे तुम सॉल्व करेंगे इसको तुम आगे से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे कहां तक सॉल्व करेंगे 3 2 1 मतलब लास्ट में कितना आएगा 1 उतना करने की जरूरत नहीं है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ यही स्टॉप करेंगे प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल इसका मतलब तुम्हारे को n+1 के प्लेस पर तुम क्या लिख सकते हैं n+1 और उसमें से एक कम करने से तुम्हारे पास कितना आया n फैक्टोरियल ये तुम्हारे पास आ गया n+1 की वैल्यू समझ में आया क्या समझ में लक्ष्य आ गया दोस्तों हो सर हो सर अलग अलग का सृष्टी पवार दिसायला आलं सर पवार काय म्हणते सृष्टी सृष्टी पवार इथे पहिल्यांदा दिसायला मला यस टेल मी कळलं का हो ओके चला तर हा आला तुमचा n+1 फॅक्टोरियल म्हणजे n+1 आणि त्याच्यामधून एक कमी तर n+1 -1 तर +1 -1 कॅन्सल फॅक्टोरियल म्हणजे याला n फॅक्टोरियल मग त्याच्यामध्ये ठेवून घ्या त्याच्यात जर आपण ठेवलं हे तुमचं काय भेटणार लिमिट n टेंड्स टू इन्फायनाइट n फॅक्टोरियल आणि n+1 फॅक्टोरियलच्या जागी मला लिहिता येईल n+1 into n फॅक्टोरियल आणि मायनस किती n फॅक्टोरियल मग याला जर मी सॉल्व केलं तर मला काय भेटणार बघा इट इज इक्वल टू limit n tends to infinite n factorial into n factorial common काढता येईल जर n factorial common काढला तो मला काय भेटणार n+1 -1 राइट है दोनों में से n factorial common निकला तो अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया कैंसिल n factorial में क्या हो गया कैंसिल तो सिर्फ क्या बचा अपने पास लिमिट n tends to infinite और यहाँ पे से ऊपर बचा 1 और नीचे का बचा खाली n और अब लिमिट अप्लाई करेंगे n tends to infinite 1 by infinite that is equal to question number आला लक्षात हा महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे फॅक्टोरियल मध्ये मुलांना जास्त कळत नाही तर फॅक्टोरियल असा सॉल्व करायचा या टाइपच्या क्वेश्चन मध्ये दोनों में फैक्टोरियल लिखा तो n+1 को अपन क्या लिखेंगे n+1 फैक्टोरियल कैन बी डन एज n+1 और उसमें से एक कम तो n+1 -1 और इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हैं है ना इनटू फैक्टोरियल तो ये कहां तक जाएगा 1 तक जाने की जरूरत नहीं है क्यों तो यहाँ पे तुमको इसको एक कम करने से डायरेक्ट n फैक्टोरियल मिला तो अपने को लॉजिक रखना चाहिए इसको फर्दर कम करने की आवश्यकता नहीं है क्यों तो यहाँ पे n फैक्टोरियल यहाँ पे n फैक्टोरियल दोनों में से n फैक्टोरियल क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा और ऊपर से नीचे से कैंसिल होकर लिमिट अप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 0 फैक्टोरियल में ये इंपॉर्टेंट है कि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से एडजस्टमेंट करके फैक्टोरियल लिखने का मतलब मालूम है 5 फैक्टोरियल तो डायरेक्ट 5 4 3 2 1 कैसे नहीं लिखने का डिमांड क्या है उसके हिसाब से अपन फैक्टोरियल लिखेंगे तो 5 फैक्टोरियल कैन बी डन एज जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर 5 फैक्टोरियल है और नीचे तुम्हारा 3 फैक्टोरियल है किसी को मालूम है तो 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिखता 5 4 3 2 1 ऐसे नहीं तो 3 फैक्टोरियल नीचे है तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 500 रुपीस म्हणजे पार्ट असेल तर पूर्णच नाही लिहून टाकायचा 1 पर्यंत तुम्हाला बाय युजिंग द सिच्युएशन बाय युजिंग द कंडिशन त्याला कमी करायचं जसं याच्यामध्ये n+1 फॅक्टोरियलला एकच कमी केलं मी तर मला डायरेक्ट n फॅक्टोरियल भेटला तर मला कळालं की इथे मला n फॅक्टोरियल भेटला म्हणजे मला पुन्हा याला कमी करायची गरज नाही कमी काय करणार फक्त इथपर्यंत होणार तर n+1 फॅक्टोरियल मी फक्त एवढंच लिहिणार मग आता याच्यामध्ये असा लिहिल्यानंतर यामध्ये n फॅक्टोरियल कॉमन भेटेल कॉमन भेटलेले n फॅक्टोरियल वरचा आणि खालचा कॅन्सल होणार हे लिमिट अप्लाय केलं तर तुम्हाला आन्सर किती भेटणार दॅट इज इक्वल टू 0 कळलं का माहित असेल तर पूर्णच लिहून नाही टाकायचं जशी कंडिशन आहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटरला बघून कंडिशनला बघून तुम्हाला त्याला सॉल्व करायचं माहित असेल तर सगळं डीएक्स बसायची गरज नाही हा महत्त्वाचा क्वेश्चन फॅक्टोरियल वरचा सो नाउ let's start next question next question is something like here yes next question is here second question limit n tends to infinite limit n tends to infinite question आता है कि 1 upon
1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus and so on up to 1 upon n into n plus 1, that is equal to option 1 minus 1, 2 or minus 2 is there. तर हा एक छान क्वेश्चन. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 into 1 upon 1 into 2 plus 2 1 upon 2 into 3 3 into 4 असा करता करता n into नाही इथे काहीतरी चूक आहे 1 upon n into n plus 1 बरोबर आहे का एवढं. ठीक आहे 1 2 3 असा करता करता n पर्यंत चालेल. 2 3 4 पासून 2 पासून सुरू झालं म्हणजे हे n plus 1 येणार. राइट आहे. आता बघा याचा आंसर काय येणार. उसकी लिमिट से तुम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तुमको शॉर्टकट से सॉल्व करना पड़ेगा. तो शॉर्टकट नहीं, पहले इसको तुमको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, तो उसके बाद आप इसमें शॉर्टकट यूज करेंगे. तो क्या शॉर्टकट यूज करेंगे देखो. अभी सबसे पहले लिसन केयरफुली, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले बोलो 1 into 2 में डिफरेंस कितना 1 का. 3 और 2 में डिफरेंस कितना 1 का. 4 और 3 में डिफरेंस कितना 1 का. तो ये दोनों में डिफरेंस, तो सबसे पहले इसका डिफरेंस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट डिफरेंस 1. अब देखो कोई इसको 1 upon 1 into 2 को ऐसे लिख सकते क्या 1 by 1 minus 1 by 2 है ना. कैन यू राइट दिस वन एज 1 into 2 लेता. ये 1 upon 1 into 2 कैसे लिखते देखो ना, क्रॉस करके देखो कैसे क्रॉस करके 2 minus 1 है ना. क्रॉस करेंगे तो कितना मिलेगा 2 minus 1 upon 2. दो में से एक या एक, फिर से कितना है 1 upon 1 into 2. राइट है. तो इसका एडजस्टमेंट है. उसके बाद अब बोलो अभी 2 by 3 2 into 3 को तुम कैसे लिखेंगे 1 upon 2 minus 1 upon 3. देखो क्रॉस करके 3 में से 2 गया 1 1 divided by 2 into 3 सेम आया. राइट है. चलो अगला बताओ 1 upon 3 to 4 को तुम क्या लिखेंगे 1 upon 3 minus 1 upon 4. ऐसा करते 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 तो लास्ट टर्म को क्या लिखेंगे 1 by n minus 1 upon n plus 1 है ना. इसको सॉल्व करो. n plus 1 minus n n कैंसिल कितना है 1 upon n into n plus 1. ये टर्म समझेगी. ये टर्म समझे. ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे ये दो टर्म का डिफरेंस, दो में से एक या एक, 3 में से 3 और 2 का डिफरेंस 1, 4 और 3 में से डिफरेंस 1. तो डिफरेंस सबसे पहले 1. फिर ये टर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही मिलेगा. इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये मिलेगा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम. अब देखो ऐसा करने से क्या होगा माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से कैंसिल. माइनस का 1/3 प्लस के 1/3 से कैंसिल. ये माइनस का 1/4 अगले 1/4 से कैंसिल. ऐसा करते करते ये 1/n यहाँ से जो आएगा इससे पहले जो है यहाँ पे माइनस 1/n आएगा इससे पहले ना. ऐसा करते करते इससे पहले माइनस 1/n होगा, उससे कैंसिल होगा. मतलब दुनिया में सिर्फ दो चीजें बचेंगी. एक तो पहला टर्म 1 और दूसरा टर्म क्या बचेगा माइनस 1 upon n plus 1 है ना. समझे ना. देखो ना माइनस 1/2 ये प्लस 1/2 को इसकी अगली टर्म कैंसिल कर दी. ये 1/3 को और ये 1/3 को इसकी अगली टर्म कैंसिल. ये 1/4 को अगला टर्म 1/4 कैंसिल. उसी तरीके से ये 1/n को इसका अगला टर्म माइनस 1/n कैंसिल करेगा. ये समझ में आया तो देखो माइनस 1/2 ला कोण कॅन्सल करायला म्हणजे हे 1/2 ला प्लस माइनस 1/2 कैंसिल. 1/3 को उसके अगली वाला कैंसिल करना. यहाँ पे कहीं तो भी 1/4 है, इसको माइनस 1/4 कैंसिल करना. उसी तरीके से 1/n को उसका पहला वाला टर्म माइनस 1/n क्या करेगा कैंसिल करेगा. तो दुनिया में सिर्फ दो चीजें रहेंगी, दो ही टर्म बचेंगे. वो मतलब क्या बचेगा एक बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 into 1 minus ये 1/1 1 minus 1 upon n plus 1. कितना टर्म बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. इतना टर्म बचा. अब इसको तुम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा ये बोलो. यहाँ पे व्हाट इज आंसर. इज आंसर इज नथिंग बट व्हाट इज दैट. तो लिमिट अप्लाई करने से ये तो कांस्टेंट है, ये छोड़ दो 1 तो 1 ही रहेगा. लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट लिमिट 1 minus 1 upon इनफाइनाइट प्लस 1. इनफाइनाइट प्लस 1 मतलब इनफाइनाइट आने वाला है. इनफाइनाइट में कुछ जोड़ेंगे, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे तो फिर से क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा. और 1 by इनफाइनाइट मतलब कितना 0 और 1 minus 0 मतलब कितना 1. तो ये आ गया 1 minus 0 इसका आंसर मिलेगा.
This one, it is the answer of this one. It is option number 3. Straight down. कळालं का? आलं का लक्षात? हो सर. हो सर. ओके. आता याच्यामध्ये इतकं सॉल्व करण्याऐवजी एक शॉर्टकट सांगू का? शॉर्टकट काय? या टाइपचं क्वेश्चन जर आलं ना, तर देयर इज अ शॉर्टकट फॉर दॅट वन. शॉर्टकट काय बघा? While doing such type of question, there is a shortcut is there. इसका आंसर अगर से निकालने का है तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज नथिंग बट a आंसर इज नथिंग बट 1 upon difference. 1 upon difference मतलब क्या? 2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 into 2 का डिफरेंस 1, 4 into 3 का डिफरेंस 1. तो डायरेक्ट 1 upon इसका डिफरेंस, तो उनका डिफरेंस कितना है? 1 by 1, that is nothing but that is equal to 1. आंसर भी कितना है? 1. है ना? इससे पहले से शॉर्टकट थे, मैं कैसे शॉर्टकट बताता था तो तुम फिर पूछते थे आया कैसा, इससे मैंने पहले बताया फिर बाद में शॉर्टकट बताया. तो ये टाइप क्वेश्चन को जनरली हम शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं. वेरी सिंपल वन. डिफरेंस अगर से 1 डायगोनल तो डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1 अपॉन डिफरेंस. ठीक है, और उससे ज्यादा रहा तो वो भी बताता उसके लिए शॉर्टकट क्या है. ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपन. अब समझो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास. कितना आएगा ये टाइप क्वेश्चन के लिए? और एक क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 into 3 plus 3 into 5 then afterward plus 1 upon 1 3 5 into 7 ऐसा करते करते 1 upon 2n minus 1 और 2n plus 1 is equal to options are option दिले नहीं चलो. ऑप्शन से -1 0 then afterward 1 and the reward 1 by 2 is there. So solve करो इसको. 1 by 2. 1 upon difference ये टाइप का क्वेश्चन में वही आएगा. सेम शॉर्टकट है. डायरेक्ट आंसर बोलूंगा कितना है इसका? 1 by 2. 1 by 2. है ना? इनमें से दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 2. तो आंसर कितना आएगा? 1 by 2. 1 upon डिफरेंस शॉर्टकट से कितना आएगा? 1 upon डिफरेंस मतलब कितना आएगा? 1 by 2. और अगर से किसी को इच्छा है सॉल्व करने की तो सॉल्व करो. तो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालो. तो डिफरेंस कितना है इसका? 1 अपॉन 3 में से क्या इसका डिफरेंस है? 1 by 2. तो डिफरेंस आ गया इसके बाद 1 by 2 इज देयर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. 1 upon 1 minus 3 क्या लिखेंगे? 1 upon 1 minus 1 by 3. 3 में से 3 minus 1 नहीं ऐसा लिखेंगे. कैसे लिखेंगे इसका इसको? बराबर है क्या? क्या हम कैसे लिखेंगे? 3 minus 1 बराबर है ना? बराबर है? नहीं आया, नहीं आया. ठीक ठीक है, देखो इसको तुम फिर से लिख सकते. सबसे पहले मैंने क्या निकाला उसका? डिफरेंस. अरे बहुत सिंपल है, तुम समझ नहीं रहे इसका. इसका डिफरेंस कितना है? ऊपर तो 1 है, ये 3 में से क्या 2 का डिफरेंस है. तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 by 1 minus 1 by 3 ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस, क्यों लिख सकते हैं? देखो इसको सॉल्व करके देखो. 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2 into 1 by 3. राइट है. और मगर यहाँ पे कितना है? 1 into 1 by 3. इसलिए तो जो डिफरेंस था वो निकाला है बाहर. ये 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल. इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. देखो ना एक्चुअली ऐसा है. सिर्फ ये टर्म के बारे में सोचेंगे अपन समझो. तो ये टर्म आती है इसको सॉल्व करने के बाद. यस आती है 1 by 2. इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो 3 में से 1 गया 2. 2 into फिर से कितना? 1 into 3. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. फिर से कितना है? 1 into. तो इसमें सबसे पहले इसलिए तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसका डिफरेंस निकालते हैं. तो सबसे पहले ऊपर से 1 आया, नीचे से कितना है? 2 आया. तो 1 by 2. तो 1 by 2 सबके मल्टीप्लिकेशन में. उसी तरीके से तुम ये टर्म को कैसे लिखेंगे? सेम 3 into 5 को लिखेंगे 1 by 3 minus 1 by 5. वही आएगा. देखो 5 में से 3 गया 2. 2 upon 3 into 5. ये 2 और ये 2 2 कैंसिल करें तो फिर से क्या मिलता? वही सेम. मतलब एक्चुअल एडजस्टमेंट के वैसा है. अगेन 1 by 5 minus 1 by 7 and so on up to ये क्या मिलेगा? 1 upon 2n minus 1 में से 1 upon 2n plus 1. ठीक है,
ये माइनस होगा। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वही टर्म, ये टर्म को अगला वाला टर्म कैंसिल करेगा, ये टर्म को इसका अगले वाला, इसके अगले वाला इसको कैंसिल करेगा, 1/2 माइनस 1 को उसका अगले वाला, दुनिया में दो ही चीजें बचेगी। मतलब क्या, ये आ गया तुम्हारा आंसर। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1/2 1/1 1, पहला 1 है और दूसरा 1/2n + 1। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करो, n टेंड्स टू इनफिनिट, तो ये 1/2 तो बेचारा कांस्टेंट है ना, 1/2 into 1 1/2 माइनस, अब इसको लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इनफिनिट, तो 2 into infinite 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 plus 1 infinite 1/infinite 0, ये टर्म क्या होगी 0, तो 1/2 into 1 1/2 1/2 minus 0 1/2, तो आंसर 0। अलग शॉर्टकट में सब होता 1 डिफरेंस, डायरेक्ट आंसर इज होता 1/2। यस गॉट इट, पढ़ा लगा। पढ़ा हो लगा, सर। पढ़ा लगा नहीं, हो सर। बोलो क्या आंसर है, बोलो बोलो क्या विचार है इसका। और पुणे कैसे सांगा, नाही सर। चलो पुढे जायचं मग, चलो आधी क्वेश्चन करत जाएंगे। Limit n tends to infinite, limit n tends to infinite, इसका पहले शॉर्टकट 1 डिफरेंस इनटू फर्स्ट पेयर जमीन है क्या, 1 डिफरेंस। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रॉब्लम करो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1/2 into 3 into 4 plus 1/4 into 5 into 6 plus so on 1/6 into 7 into 8, ऐसा करता करता so on प्लस 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 दिलेला आहे, पुढे काही संख्या ते आहे तुम्हाला याच्यामध्ये, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 1/3 1/6 1/2 or minus 1/6 is there. It is a series given to you. You can solve very easily if this series given to you. तो इसमें सबसे पहले शॉर्टकट तुमको बताता है, इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट ये है, तीन टर्म आगे से रहेगा, तो तीन टर्म में तुम क्या करेंगे, 1 डिफरेंस इनटू फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर का डिफरेंस कितना है देखो, 1 डिफरेंस इनटू फर्स्ट पेयर, मतलब कैसा है इसका शॉर्टकट होता था, तुम इसका लॉन्ग कट से सॉल्व करो। शॉर्टकट 1 डिफरेंस इनटू फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर मतलब क्या, ये हो गया पहला पेयर और ये हो गया दूसरा पेयर, 2 into 3 3 into 4 4 into 5 पहला पेयर और 5 into 6 दूसरा, 6 into 7 7 पहला पेयर और 7 into 8 दूसरा पेयर, ऐसा है। तो 1 into डिफरेंस इनटू फर्स्ट पेयर, मतलब डिफरेंस मतलब कितना है, देखो डिफरेंस कितना है इसमें, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, मतलब डिफरेंस कितना है 1 का, है ना, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, डिफरेंस 1, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 4 गया 6 गया 1, डिफरेंस 1 का है। 1 डिफरेंस इनटू फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर इसमें से कितना है, फर्स्ट पेयर इज नथिंग बट 2 into 3, so 2 into 3, so answer will be 1/1/6 is there। आंसर मैंने तुमको बता दिया शॉर्टकट से, अब तुम्हारा काम है इसको और कुछ तो लॉजिक लगा के, जैसा अपन पिछले बार लॉजिक लगा के 1 डिफरेंस लेके इसको कैसे लिखेंगे, उसके हिसाब से तुम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर बोलेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल वन, शॉर्टकट होगा क्या मैंने इसका 1 डिफरेंस इनटू क्या, तीन टर्म का अगर से आया तो 1 डिफरेंस इनटू फर्स्ट पेयर, जो भी फर्स्ट पेयर रहेगा वो, तो डिफरेंस इसमें 1 का है, 1/1 इनटू फर्स्ट पेयर मतलब ये पूरा 2 into 3 मतलब कितना आ गया 1/6 इज देयर। शॉर्टकट से मैंने बताया
अब तुम इसको लॉन्ग कट से करके सॉल्व करो, इस बार होमवर्क आया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल अपन है ना 24 आवर्स तुम्हाला 24 तास तुम्हाला सॉल्व करण्यासाठी आलं तर ठीक आहे, नाही तर मी सॉल्व करून दाखवतो. ठीक आहे, आलं लक्षात काय करायचं? हो सर. सर करून बघा, आता हार्ड अँड फास्ट नाही आलं तर ठीक आहे, नाही तर फिर आपण कल आते बरोबर पहिला क्वेश्चन ई सॉल्व करेंगे. ठीक आहे, करून बघा, ट्राय करा थोडा, सगळे मिस करावं असं नाही, थोडाफार तुम्ही सुद्धा करावं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लर दिसत आहे सर, हा काय म्हणले? ब्लर दिसत आहे. जर दिसले का? हो. बघा, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट. Limit n tends to infinite. Summation r is equal to 1 to n r square divided by n cube plus 1 is equal to, पहला ऑप्शन A 2 by 3, second option B 1 by 3, third option C minus 1 by 3, and last option D is nothing but minus 2 by 3 is there. So these are the options. We have to solve this question. Very simple question is there. फक्त समीकरण वगैरे घेऊन तुम्हाला ते घालून दिलेले, त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल काहीच नाही. r is equal to 1 to n r square. क्वेश्चन बरोबर आहे, तेव्हा बघू दे. क्वेश्चन जर बरोबर असेल तर नंतर पण तुम्हाला बरोबर आहे का? r square आहे का? नाही, r square वाटत नाही याच्यामध्ये. Summation r is equal to 1 to n r into this one. क्वेश्चन एकदा बघू दे मला. n minus r असा आहे तो. ऑप्शन मग टोटली चेंज असेल याच्यामध्ये. ऑप्शन आहे 1 by 6, then afterward minus 1 by 6, then 1 by 3, and then 2 by 3 is there. These are the options. So very simple question is there. वैसा वो n क्यूब का भी r स्क्वायर का भी तुम क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हैं, है ना? देखो कैसा, पहले चलो r स्क्वायर का देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन देखो. तो सबसे पहले r स्क्वायर का देखते हैं अपन. जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सिंपल था, इसके अपन ने इसमें हो रही है अपॉन n क्यूब प्लस 1 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. एक काम करो आपण, मग हे क्वेश्चन मी सॉल्व करून दाखवतो, तुम्ही हा क्वेश्चन तुम्ही करा. बघा कसं, ये क्वेश्चन को साइड में सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट समेशन n क्यूब प्लस, अभी किसी को दिख रहा होगा. तो सबसे पहले हम समेशन निकालेंगे बाहर. तो समेशन को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या मिलेगा? देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट समेशन स्टार्टिंग फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू है. तो ये हो गया पहले शुरू 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा करते करते कहां तक चले जाएगा? n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस 1. वो भी क्वेश्चन था, मगर थोड़ा अलग था, उसके ऑप्शंस भी अलग थे, इसके ऑप्शन अलग है. ठीक है, तो पहले इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये करेंगे अपन. ठीक है, तो अब सबको मालूम है, ये मैंने इससे पहले लिख दिया वाला था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स का फार्मूला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर का फार्मूला लिख दिया वाला है. क्या दिया वाला है बोलो? व्हाट इज द फार्मूला? n plus 1 2n plus 1 divided by 6. लिखी जाएगी नहीं? लिखी जाएगी इससे पहले फार्मूला ये देखो, ये भी दिया होगा. सम ऑफ n नंबर्स का फार्मूला, सम ऑफ n नंबर्स का फार्मूला n into n plus 1 by 2.
स्क्वायर ऑफ नंबर का फार्मूला, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर का फार्मूला। ये n सेम, n प्लस 1 भी सेम, सिर्फ एक टर्म ऐड होंगी 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय कितना 6, ये बताया। और उसके बाद क्यूब का बताया था, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ऐसा करते करते n का क्यूब है। तो ये और ये दोनों से सिर्फ फर्क क्या है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे n है तो n का स्क्वायर, ठीक है, n प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4। ये लिख लिया वाला sum of numbers, sum of n numbers, n into n plus 1 by 2, sum of square of n numbers, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे n का स्क्वायर, n plus 1 divided by 6 और sum of cube of n numbers का स्क्वायर, तो कितना इसका स्क्वायर करते हैं। ये तुमको लिख के दिया वाले से पहले। तो अब बोलो इसके हिसाब से, ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसा n plus 1 अपॉन n cube plus 1। तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। n plus 1 डिवाइड बाय 6 ऊपर चलेगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आएगा इस तरीके से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तुम तो क्या आएगा, n स्क्वायर इनटू 2n, 2n क्यूब, n स्क्वायर इनटू 1, n स्क्वायर, 2n इनटू n, 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6n क्यूब प्लस 6। व्हाट इज, आता कोई तकलीफ? बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिंपल। सॉल्यूशन पहले आप लगाए r = 1 to n, तो r की प्लेस पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा कहां तक r कहां से 1 से लेके n तक। तो ऐसा रखने से आपको ऐसी सीरीज मिली सॉल्यूशन निकालने से, डिवाइड बाय कितना है इसके n क्यूब प्लस 1। उसके बाद इसका फार्मूला तुमको लिख के दिया वाला है, सम ऑफ n नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नंबर्स के फार्मूले के हिसाब से ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर प्लस n, ये इट इज, ये ऊपर चलेगा डिनोमिनेटर में, फिर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो तुम क्या सोचेंगे सबसे पहले, जब भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है, हम तीन केस सोचेंगे, इक्वल बाय इक्वल, स्मॉलर अपॉन बिगर और बिगर अपॉन स्मॉलर। तभी केस देखो, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, n का पावर 3 और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, n का पावर 3। तो इसका मतलब ये कौन सा केस है, इक्वल बाय इक्वल का। न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की भी हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। इक्वल बाय इक्वल के केस मतलब ये कितना मिला तुम्हारे को, और तो इनके कोएफिशिएंट ये 2/6 नथिंग बट 1/3। तो वो ऑप्शन में था मेरे ख्याल से 1/3 करेक्ट ऑप्शन पार्ट है। तो व्हाट इट आया क्या? हो सर। हां, समजलं सगळ्यांना? आला का नाही? आलं सर। एकदम सिंपल क्वेश्चन होता। आता मग त्यामुळेच मी पहिले हा r² वाला सॉल्व करून दिला। आता तुम्हाला हे क्वेश्चन पण सेम आहे, हा क्वेश्चन करता येईल जरा बघा फक्त, सेम क्वेश्चन है, फक्त फर्क है r² की जगह पे rn माइनस r² दिया, बस इतना ही फर्क है। तो दोनों का सॉल्यूशन बांट के देखिए, तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब कैसे देखो, यहाँ पे r² है ना, तो यहाँ पे सिर्फ कितना है, देखो ये हो गया rn माइनस r², ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस बीच में माइनस है, दोनों को सॉल्यूशन क्या करेंगे अपन, बांट के देंगे। सॉल्यूशन बांट के देंगे मतलब ये कैसा होगा, देखो सेम है, सेम कर देंगे तुम्हारा। त्याला जर वाटून दिलं तर हा पहिल्यांदा सॉल्यूशन r = 1 to n rn माइनस सॉल्यूशन r² डिवाइडेड बाय, ओके। तो मला सांगा, सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम r = n, मतलब सॉल्यूशन में r का काम है,
r इज इक्वल टू 1 to n मतलब यहाँ पे समीशन r का काम है, तो n का कोई काम है क्या? नहीं है, तो n क्या हो गया? कांस्टेंट। n का समीशन में कोई भी काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे n को क्या करेंगे? समीशन के बाहर, तो सिर्फ समीशन में क्या रहेगा? r ही रहेगा। तो यहाँ पे इसको और फर्दर सॉल्व करने के बाद असेंबली में n बाहर आ गया और समीशन में सिर्फ r रह गया, और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस। अब सॉल्व करो इसको। अब ये बोलो यहाँ पे इसका तुमको मालूम है r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर का अभी मैंने निकाले क्या फॉर्मूला? n into n plus 1 2n plus 1 by 6 ये होगा। और ये क्या है? r इज इक्वल टू 1 to n r, तो सबसे पहले ये क्या मिलेगा? r के प्लस के 1 रखो 1, समेशन में के बीच में क्या आएगा? प्लस, दूसरा टर्म क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? प्लस 3, प्लस ऐसे कहां तक n तक, तो ये क्या मिलेगा? 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n, मतलब सम ऑफ n नंबर्स। तो इसलिए तुम क्या रखेंगे? इस तरीके तुम क्या रखेंगे? ये तुमको क्या मिलेगा? 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n, इसके प्लस तुम क्या रखेंगे? n into n plus 1 by 2। ये समीकरण की जगह पे n into n plus 1 by 2, और ये समीकरण की जगह पे n into n plus 1 2n plus 1 by 6। फिर क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है? n into n plus 1 n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 भी तुम कॉमन निकाल सकते हो, वहां पे 6 है, वहां पे तुम 3 रह जाएगा, वो कॉमन निकालो और इसको सॉल्व करो, 100% तुमका आंसर ये हो जाएगा। करते ही करो, आगे कर रहे हैं, बोलो समझेगा क्या बता रहे हैं आप?